हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ का। ठीक है, तो कल मैंने आप लोग को बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, और उसमें क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। ठीक है, आज हम उसके आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, यानी कि आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, आज हमें क्या सीखना है इसके बारे में आप लोग बताता हूँ। जैसे कि आज हम सीखेंगे ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमें सीखना है। और बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें ग्राफ जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हमें मतलब कि ये हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो ग्राफ, जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ग्राफ होते हैं उसमें हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी पढ़ा था कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमें अब पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोग के लिए नया होगा क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशन का पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे हम पॉलिनोमियल के सारे ग्राफ को पढ़ेंगे। यानी लीनियर इक्वेशन का भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पढ़ेंगे, क्यूबिक इक्वेशन का भी ग्राफ हम पढ़ेंगे कैसे रिप्रेजेंट, यानी कि जैसा इक्वेशन होता है उसके हिसाब से ही ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है कि हम आपको एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सबसे पहले बना के आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन मैंने लिख दिया 2x - 5। अब मैं आप लोग को ये सिखाने जा रहा हूँ कि ये 2x - 5 जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा ये हार्ड नहीं है अगर ध्यान से आप समझे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे कि इसको एक हम फंक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया क्या, y = 2x - 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये जो 2x - 5 है ये y की वैल्यू है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये जो 2x - 5 है ये y की वैल्यू है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम x और y कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 2 × 1 - 5, 2 × 2 - 3 -5 कितना हुआ, -3 हुआ। कितना हो गया, -3। यानी कि यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू 1 ली है तो यहाँ पे y की वैल्यू, यानी जो वैल्यू सॉल्व होके आई है -3, तो वो किसकी वैल्यू हो गई, y की। तो हमने जब यहाँ पे x 1 रखा तो y की वैल्यू -3, यानी पूरे इक्वेशन की वैल्यू -3 हो गई। उसी तरह अगर हम यहाँ पे x के पे 4 रखते हैं तो 4 रख के देखते हैं यहाँ पे, यानी कि 2 और ये 4 -5, 4 × 2 = 8 -5 = 3। कितना आ गया, 3 आ गया। अगर हमने x 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल है, जैसा कि आप बनाते हैं एक प्लेन बनाते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू पहले 1 है तो हम 1 गए x पे,
और y की वैल्यू क्या है -3, यानी कि नीचे आ रहा है, यानी देखा जाए तो यहाँ पे आपका आ गया 1 और -3, ठीक है, 1 और -3 यहाँ पे आ गया। अब क्या करते हैं कि x की वैल्यू 4 रखते हैं, यानी 1 2 3 4, ये x की वैल्यू 4 हो गई तो y कितना 3 आ रहा है, 1 2 3, यानी प्लस का y ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका 1 और -3, और ये आपका हो गया 4 और 3, ठीक है, सिंपल है। अब इस लाइन को आप स्केल से मिला दीजिएगा, ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया। सिंपल है, लीनियर का मतलब होता है एक सीधी लाइन, देखिए एक सीधी लाइन बन गई है, ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब लेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि हम क्या करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ लेते हैं और उसका बनाते हैं क्या कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, ठीक है, इससे पहले मैंने आपको लीनियर बताया था, अब इसमें ये हमने क्वाड्रेटिक ले लिया। देखिए क्वाड्रेटिक, क्योंकि x का पावर कितना है 2, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 है, तो जब डिग्री 2 होता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x - 1, हमने y की वैल्यू ले ली है, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल को y से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी y का मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल, y की जो वैल्यू आएगी इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू y की होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x और y दो ले लिए वेरिएबल। x का मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हमने x की वैल्यू रखना है, ठीक है। तो हमने इस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू -4 रख दिया, इस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू -4 रखा, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 16 आ गई, इसका मतलब y की वैल्यू 16 आएगी। यहाँ पे x जो हम रख रहे हैं वो x की वैल्यू है, यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे मैंने -4 रख दिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई -4, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू 16 आया, तो y की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। उसी तरह हमने x अब -3 रख दिया, जब x -3 रखा तो y की वैल्यू 7 आ गई। इसी तरीके से करते रहिए तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी x की वैल्यू है -1, कभी हमने 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 4 रख दिया, 5, यानी कि हमने 6 तक रख लिया। तो हमने हर बार x की वैल्यू को चेंज किया है तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू भी चेंज होती गई है, ठीक है, ऑटोमेटिक y की वैल्यू भी चेंज होती गई है। तो हमने इतना सारा नंबर इसलिए निकाल लिया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम जितना ही ज़्यादा नंबर लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ माइनस में भी लीजिए और कुछ प्लस में भी लीजिए, ठीक है। अगर सारा प्लस लेते चले जाएंगे तो ये वैल्यू आ गई, जैसे 6 है, 6 की वैल्यू कितनी आ गई रखने पे y की वैल्यू, अगर हमने x 6 रखा है तो y की वैल्यू 16 आ गया। अगर हम इसी तरीके से x की वैल्यू अगर 9 रखते हैं, 10 रखते हैं, तो ये 16 से भी ज़्यादा वैल्यू आएगा, और इस 16 से ज़्यादा वैल्यू को हम इस ग्राफ पे नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने माइनस के भी कुछ वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो माइनस का, जैसे यहाँ पे -3 रखने पे वैल्यू 7 आ गई, -2 रखने पे वैल्यू 0 आ गई, -4 रखने पे 16 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको माइनस और प्लस कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि हम वो वैल्यू लें जो y की वैल्यू ज़्यादा ना आए, जैसे कि मान लीजिए 25 नहीं आना चाहिए, 26, 27 नहीं आना चाहिए, 50 नहीं आना चाहिए, कम से कम में रहना चाहिए, जिसको हम आसानी से एक ही पेज पे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है -4 और 16, यानी x पे -4, x पे -4, 1 2 3 4, यानी x पे -4 इधर आएगा, और 16 y पे प्लस का होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6। तो जैसा कि हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल दिया, अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पुट करते हैं, जैसे -4 और 16, तो -4 1 2 3 4 और 16 यहाँ पे जाएगा, यानी -4 और 16 यहाँ पे आ गया। फिर -3 7 यहाँ पे आ गया, -3 7, फिर -2 0। इसी तरीके से हमने क्या किया कि सारे वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है।
सारे वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब सारे वैल्यू को पुट करने के बाद क्या करते हैं कि हम इस लाइनिंग को मैच करेंगे, ठीक है, सारे पॉइंट को मैच करेंगे, फिर देखते हैं कि ये ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को ये जो है सारे पॉइंट को हमने मैच कर लिया। अब सारे पॉइंट को मैच करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक कर्व लाइन जा रही है, यानी कि ये एक वी के शेप में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल होंगे, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसका फिगर, उसका ग्राफ इसी तरीके से बनेगा, यानी कि वो यू के कर्व में होगा। ठीक है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी तरीके से कर्व में ही बनेगा। तो हमें ये पता चलता है कि जो लीनियर था, इससे पहले हमने आपको दिखाया, जिससे इससे पहले वाला आपने देखा कि जो लीनियर था उसकी एक सीधी लाइन जाती है। तो कोई भी इक्वेशन हो, कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 2x - 5 है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, 5x - 12, 6x - 4, कुछ भी रखिए, उसका ग्राफ लीनियर सीधा ही बनेगा। और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे उसका फिगर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अच्छा, अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लेंगे तो फिगर कर्व में ही बनेगा, लेकिन हो सकता है किसी का फिगर, जैसे यहाँ पे ओपन ऊपर है, यहाँ पे नीचे क्लोज हो रहा है, तो हो सकता है कि अगला फिगर इस तरीके से बन जाए, नीचे ओपन हो, ऊपर क्लोज हो। तो वो कब ऐसा बनेगा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये वो कब बनता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम एक ग्राफ लेते हैं, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, उसको देखते हैं कि उसको बनाने के बाद देखते हैं कि वो उसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक और हम पॉलिनोमियल लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने लिख दिया 3 - 2x - x²। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, तो x² जहाँ हम स्टार्टिंग में होता है, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल था x² - 2x है, यानी कि कांस्टेंट टर्म लास्ट में है और x² शुरू में है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म शुरू में है और x² लास्ट में है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे सेम एज इट इज कर दिया, x और y, यानी पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू हम जो रखेंगे और जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे -5 रखा, तो इसको सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक वैल्यू कितनी आ गया, -12, यानी जब हमने x रखा तो वैल्यू आया -12। ठीक है, तो इसी तरीके से करके हमने x की डिफरेंट वैल्यू रख दिया, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, डिफरेंट वैल्यू हमने रख दिया x का। और डिफरेंट वैल्यू रखने पे y का भी डिफरेंट वैल्यू आया, y मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए आप समझने के लिए, y = यानी कि इस पॉलिनोमियल में जो वैल्यू रखेंगे सॉल्व करने के बाद वही y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू हमने रख दिया। ठीक है, जैसे निकालना। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन पे ये हो गया आपका x और ये आपका हो गया y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू रख के लिखा, जैसे शुरुआत में क्या है, -5 - 12, यानी -5 - 12, यहाँ पे आ गया -5 - 12। फिर नेक्स्ट क्या है, -4 - 5, तो -4 - 5 इस तरीके से। तो मैंने क्या कर दिया, सारे पॉइंट को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेन पे मैंने रख दिया। ठीक है, अब इसको मैचिंग करते हैं। ठीक है, अब इसको मैचिंग करते हैं, मैचिंग करके देखते हैं कि क्या ग्राफ का फिगर उसी तरह बना है कि कुछ डिफरेंट भी है। ठीक है, तो अभी हम मैचिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैचिंग करके आपको दिखा दिया। देखिए कुछ ग्राफ इस तरीके से बना है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कभी हो सकता है ग्राफ नीचे ओपन हो, ऊपर क्लोज हो, यानी कर्व नीचे से हो। ठीक है, और कभी हमें ग्राफ इस तरीके से मिलता है। तो फ़र्क कहाँ पे, आप सीधा सीधा ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ में जो डिफरेंस आया है क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका x² है वो माइनस में है और वो लास्ट में है, और कांस्टेंट टर्म प्लस में है, शुरू में है। तो अगर हमने इस पॉलिनोमियल को हमने उल्टा कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, तो इसलिए हमारा ग्राफ भी ऑपोजिट उल्टा बन गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत तरह तरह के ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ बनेंगे,
तो जैसे जैसे डिफरेंट ग्राफ बनते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरे डिफरेंट टाइप्स का तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके हिसाब से ये ग्राफ हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे ग्राफ कि नेक्स्ट ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, आज हमने तीन ग्राफ हमने लीनियर के, एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ग्राफ सीख लिए हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि और भी कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको ग्राफ बताया है उसके बारे में कुछ आप लोग को मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, यानी कि ऑब्जर्वेशन। यानी ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ का अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब आपको ये पता चलेगा कि इसकी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे ये ग्राफ हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x² - 2x - 8। हम क्या करते हैं कि पहले इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है x² - 2x - 8, यानी कि इसको मैंने सॉल्व किया x² मिडिल टर्म जो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, यानी कि जो फैक्टराइजेशन करते हैं उसके थ्रू मैंने इसको ब्रेक किया है, सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमारा 2 फैक्टर निकला, x - 4 और x + 2। x - 4 का मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 4, तो यहाँ पे x हो गया 4 और यहाँ पे x + 2 फैक्टर निकला, तो इसकी वैल्यू हो गई x = -2, यानी कि x के 2 वैल्यू निकल गया, यानी 2 जीरोस निकल गए। जीरोस को ही हम वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू 4 आ गया और एक x की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, तो हमने जो आप पढ़े हैं कि हम जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो पहला नंबर होता है x का होता है, दूसरा वाला y का होता है। तो x हमारा 4 आया है तो y कुछ नहीं है, तो y को हमने 0 ले लिया, यानी कि पहला हमारा एक पॉइंट मिल गया, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया, क्या 4 0। दूसरा -2, x की वैल्यू -2 आया है और y कुछ नहीं है, तो y को हमने 0, यानी कि हमारे 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया। यानी इस इक्वेशन का हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया, 4 0 और -2 0। ये 4 कहाँ से आया, तो यहाँ से हमने जो फैक्टर किया वो। ठीक है, y कुछ नहीं था तो 0 ले लिया, यहाँ भी +2 था तो -2 हो गया 0 इसकी वैल्यू, -2 और 0, यानी 2 पॉइंट निकल गया। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये x एक्सिस को यहाँ पे काटता है, एक पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि काट रहा है -2 0 पे, और एक यहाँ पे काट रहा है 4 0 पे। यानी कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो 2 पॉइंट लास्ट में निकले हैं वो कहीं ना कहीं x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए -2 0 और 4 0 है ना, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि भाई ग्राफ बनाने के बाद हमें पता भी तो चलना चाहिए कि इसमें कुछ नया चीज़ है। ग्राफ बनाने पे कुछ हमें पता चल रहा है, तो हाँ हमें ये पता चल रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, अगर इसका फैक्टर निकालते हैं तो हमारा जो है x 4 है और यहाँ पे x -2 निकला। इसका मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, किस पे 4 पे और -2 पे। तो यहाँ पे देखिए एक 4 पे कर रहा है और एक -2 पे कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग भी अपना इसको आप लोग अपने मतलब प्रैक्टिस के लिए आप अपना कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके उसका ग्राफ बना के आप इसको चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जो ग्राफ मैंने बताया है, ठीक है, इसका इक्वेशन ये रहा 3 - 2x - x²। इसका ऑब्जर्वेशन आप लोग को करना है और मुझे आप लोग आंसर बताएंगे कि आपने इसमें क्या ऑब्ज़र्व किया। जैसे कि मैंने पीछे वाले ग्राफ में मैंने आपको बताया कि मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, तो उसी तरीके से आप इसमें बताएंगे कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन इसमें किया है। ठीक है, तो जो मैं आपको वर्कशीट दूंगा उसमें मैं ये ज़रूर, अगर मैं मेंशन करूंगा तो ठीक है, अगर मैं मेंशन नहीं भी कर पाया तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप इस ग्राफ में आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना, बाकी हम और भी ग्राफ है जो कल बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ हैं, तरह तरह के ग्राफ हैं। आपको भी समझना चाहिए कि ये ग्राफ बनते कैसे हैं और इनका ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी हम ग्राफ सिखाएंगे। ओके, बाय।